चलिए आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। एक पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन है और एक बहुत ही कहा जाए कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में होता है। कब? 1973 ईस्वी में। ये उत्तराखंड से शुरू हुआ है। उस समय जो कहा जाता है तत्कालीन उत्तर प्रदेश है। जिला जो है चमोली है। गांव का नाम रेणी है। रेणी गांव से यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिला से शुरुआत हुआ है और रेणी गांव से। और रेणी गांव में स्थान का नाम है जिस स्थान से शुरुआत यह आंदोलन हुआ है गोपेश्वर। गोपेश्वर स्थान से इसकी शुरुआत हुई है और इसकी प्रारंभकर्ता जो है, इसकी शुरुआत जो है गौरा देवी की है। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी यह आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया? गौरा देवी ने। देखिए आखिर पढ़ेंगे इसको डिटेल हम लोग कैसे इसी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। हुआ क्या कि इंडिया का एक कंपनी है साइमंड, जो इलाहाबाद की एक कंपनी थी। वो कंपनी साइमंड कंपनी खेल सामग्री निर्माण करती थी। खेल सामग्री में बैट यानी बल्ला, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, ये सब सारे सामान ये निर्माण करती थी कंपनी। तो इसने सरकार से ठेका लिया वृक्षों के काटने का। अब ये वृक्ष जो काटने का ठेका लिया लगभग चमोली जिला में 2400 पेड़ों को काटने का ठेका लिया। और ये खेल सामग्री बनाती थी। कंपनी का क्या नाम था? साइमंड कंपनी। कहां की कंपनी थी? इलाहाबाद की कंपनी थी। तो ये ठेका लिया और लेने के बाद जो कहा जाता है कि वो पहुंच गया इस कंपनी के जो कहा जाता है कार्यकर्ता जो है अपनी कुल्हाड़ी और अपनी जो भी है साजो सामान के साथ कहाँ पहुंचे? चमोली में पहुंच गए। चमोली में रेणी गांव में जो कहा जाता है वृक्ष यानी अंगू वृक्ष, ज्यादातर जो कहा जाता है कि खेल की सामग्री के लिए बहुत ही कंफर्टेबल लकड़ी और मुलायम लकड़ी जो है अंगू है और बहुत हल्का भी होता है अंगू वृक्ष। तो अंगू वृक्ष की संख्या जो कहा जाता है रेणी गांव में, रेणी गांव के इर्द गिर्द में बहुत काफी संख्या में है। तो यहाँ इसके कारिंदे साइमंड कंपनी के जो कहा जाता है लोग वहां पहुंचे और पेड़ों को काटना शुरू किया। तो पेड़ों को काटना जब शुरू किया तो जैसे ही इसकी ध्वनि सुनाई दी गौरा देवी को, ये विधवा महिला है, आदिवासी महिला है और हमेशा इसका जीवन जो आदिवासी लोगों का जीवन जो है वनों में जीवन व्यतीत करते हैं, पेड़ पौधे के पर्यावरण के में इनका जीवन हमेशा गुजरता है। तो ये जो कहा जाता है कि गौरा देवी जो है यहाँ जाती है और उसे रोकने का प्रयास करती है। और इस गौरा देवी के साथ जो कहा जाता है आदिवासी की 27 महिलाएं जाती है इसके साथ। और सर्वप्रथम 27 महिलाओं ने भाग लिया और जाकर के मना किया कि पेड़ पौधे को मैं काटने नहीं दूंगी। हालांकि ये ठेकेदार जो है क्योंकि ठेका ले चुके थे और अंत इन्हें तो काटना था ही, और ये नहीं माने, फिर भी बहुत विरोध हुआ। और अंततः ये गौरा देवी के नेतृत्व में इन महिलाओं ने वृक्षों में चिपकना शुरू किया, आलिंगन करना शुरू किए और वृक्षों के चारों ओर लिपटना शुरू किए और बोले कि अगर काटना है पेड़ को तो सबसे पहले हमें काटो, उसके बाद ही मैं पेड़ को काटने दूंगी। बहुत दिनों तक ये विरोध चलता रहा। धीरे धीरे यह विरोध होते रहा। इसके साथ साथ जो कहा जाता है इन महिलाओं के साथ जो कहा जाता है
कि यहाँ का एक सामाजिक कार्यकर्ता है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट जो है इन महिलाओं के साथ आते हैं और इसका समर्थन करना शुरू करते हैं। तो यह आंदोलन धीरे धीरे जो कहा जाता है कि और विस्तृत रूप धारण करना शुरू कर दिया और ये पूरे उत्तर भारत में फैलना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन देखते देखते जो कहा जाता है कि पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अब इसके बाद जो कहा जाता है कि आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो बहुत आप लोग चर्चित नाम सुने होंगे। क्या नाम वो है? सुंदर लाल बहुगुणा। देखिए, ये सुंदरलाल बहुगुणा पूछेगा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? गौरा देवी। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। यहां ध्यान दिया जाए तो जब ये आंदोलन एक छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से लेकर के जो है धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही ये आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा को प्राप्त हुआ तो आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया और संपूर्ण भारत में फैलते फैलते पूरे विश्व विख्याति प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। इन्हें पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। इन्हें पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है और पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है और वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। कई उपनामों से जाना जाता है। ये बिल्कुल जो है गांधी विचारधारा के व्यक्ति हैं, गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। अहिंसक रूप से आंदोलन करते हैं। पूरे जीवन जो कहा जाता है हिमालय और हिमालय के क्षेत्रों में पेड़ पौधे के संरक्षण करने के लिए संपूर्ण अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक चीज और ध्यान दीजिए, इन्होंने यहां तक कि वंचितों को, दलितों को, आदिवासी महिलाओं को शिक्षा के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ा। मंदिरों में इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उनकी भी लड़ाई लड़ा। शराब की दुकानों पर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। यानी कहा जाए कि सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से लेकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और इन्होंने संपूर्ण जीवन इसी में अपना गुजारा और बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। यह टिहरी बांध जो है, उस बांध का भी जो विरोध चल रहा था उसमें भी एक आंदोलन के रूप में ये भी जुड़े हैं। हालांकि इनका मृत्यु जो कहा जाता है कि 2021 में कोरोना काल से इनकी निधन हो जाता है। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का जैसे ही ये आंदोलन का नेतृत्व प्राप्त हुआ, यह आंदोलन धीरे धीरे और संपूर्ण भारत में फैलना शुरू हुआ। फैलते फैलते पूरे भारत में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में इनका चिपको आंदोलन की चर्चा होनी शुरू हो गई। और ऐसा हुआ कि अंततः होकर के जो कहा जाता है कि विवश होकर के जो है सरकार को यहां पे झुकने के लिए जो कहा जाता है विवश कर देते हैं और सरकार को इस ठेका को वापस लेना पड़ा और जो भी साइमंड कंपनी की जो भी कारिंदे हैं उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ गया, क्योंकि एक आंदोलन इतना बहुसंख्यक आंदोलन बन गया। हर तबके के लोग, समाज के लोग इसमें आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था, जल संरक्षण का आंदोलन था, भूमि संरक्षण का आंदोलन था और किसी न किसी रूप में यह आंदोलन में हर समाज के, हर तबके के लोगों को आने की जरूरत है। तो अंत स्थिति में इस समय जो कहा जाता है कि देश में इंदिरा गांधी की सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार है और अंत स्थिति में एक ठेका वापस हो गया। आंदोलन कर भी नहीं पर नहीं माने, उन्होंने एक सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखा और जब तक सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया तब तक यह आंदोलन जारी रहा। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि सरकार के सामने पहला प्रस्ताव रखा कि 15 वर्षों तक कोई भी हिमालय की तराई में, उसके इर्द गिर्द इलाके में कोई भी 15 वर्षों तक वृक्ष ना काटे। दूसरी बात कि इस क्षेत्र के लोगों को मजदूरी जो है न्यूनतम निर्धारित किया जाए, क्योंकि ये आदिवासी लोग हैं, वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। तीसरा मांग इन्होंने रखा कि इस क्षेत्र में भारी संख्या में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए युद्ध स्तर पर। अंत स्थिति में जो कहा जाता है
इंदिरा गांधी को यह प्रस्ताव पारित करना पड़ा और तब जाकर के आंदोलन धीरे धीरे जो कहा जाता है स्थिरता आई। स्थिरता यह आंदोलन आई और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो कहा जाता है कि ये सामाजिक आंदोलन था और ऐसी स्थिति में जीवन जीने की जो कहा जाता है किसी न किसी रूप में वृक्ष हमारे मित्र हैं और इससे हमें इसे संरक्षण होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में 1987 ईस्वी में जो कहा जाता है 1987, ध्यान रखने की जरूरत है, 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार से इस आंदोलन को पुरस्कृत किया जाता है। सम्यक जीविका पुरस्कार कब? 1987। ये पुरस्कार इसे मिला, इस आंदोलन को यह पुरस्कार मिला। देखिए होता क्या है कि हालांकि 1972 ईस्वी में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है कि वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना बहुत जरूरी है और 1973 में आंदोलन हुआ है और अंत स्थिति में 1980 ईस्वी में जो कहा जाता है वन संरक्षण अधिनियम बना है। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980। और वनों को पूर्णतः समर्पित करने के लिए पूर्णतः जो कहा जाता है संरक्षण करने के लिए सरकार को ठोस नियम बनाने पड़े। वन अनुसंधान केंद्र कहां बना? वन अनुसंधान केंद्र, ध्यान दिया जाए, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, जो उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। तो यहां वन संरक्षण केंद्र बना, वन अनुसंधान केंद्र बना। तो ये जो किसी न किसी रूप में जो कहा जाता है कि इस आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए एक चीज है इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि गौरा देवी, कोई अगर पूछे आपको कि चिपको आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया, तो कभी कभी इसके साथ अमृता देवी भी ऑप्शन में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा 73 के इर्द गिर्द एक आंदोलन राजस्थान में हुआ है जिसको वो भी पेड़ों में चिपकने की ही आंदोलन है। तो वो आंदोलन की शुरुआत जो है बिश्नोई आंदोलन में हुआ है। बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया, सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया, तो बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई ने, ये राजस्थान के जोधपुर में खेजराली गांव से किया है। उसका हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ करता, तो गौरा देवी, नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा, ये चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन। तो ये सब थोड़ी सा ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1973। कहां से हुई? उत्तराखंड में। उसमें कौन सा स्टेट था? उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला था? चमोली। गांव क्या का नाम था? रेनी। स्थान क्या था? गोपेश्वर। प्रारंभ किसने किया? गौरा देवी ने। कितने महिलाओं के साथ? 27 महिलाओं के साथ। वृक्ष, उस क्षेत्र में कौन सा वृक्ष की बहुलता थी? अंगू वृक्ष की बहुलता थी। नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड। पर्यावरण गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये सबको ध्यान में रखना। सम्यक जीविका पुरस्कार किसे मिला? चिपको आंदोलन को कब मिला? 1987 में मिला। ये चिपको आंदोलन में जो कौन सी कंपनी पेड़ वृक्ष को काट रही थी? साइमंड कंपनी काट रही थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद की थी। वो कंपनी क्या चीज के लिए काट रही थी? खेल सामग्री निर्माण के लिए काट रही थी। इसमें कितने पेड़ों को काटने का टारगेट किया गया था? 2400। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। देखिए इस आंदोलन का एक उद्घोष था, एक नारा था। वो नारा क्या था? क्या जंगल के उपकार मिट्टी पानी और प्यार, मिट्टी पानी और प्यार
जिंदा रहने के आधार। ध्यान दिया जाए, कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या जंगल के उपकार मिट्टी पानी और ब्यार, मिट्टी पानी और ब्यार जिंदा रहने के आधार। कभी कभी आप देखे होंगे पर्यावरण या वन प्रमंडल क्षेत्र जो भी है वहां पे कभी कभी आप बोर्ड में ये लिखा हुआ देखे होंगे, समझ गए। तो ये नारा अब ये उद्घोष जो है से चिपको आंदोलन से संबंध है इसका किसी न किसी रूप में। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे स्थगित करता हूं और अगले दिन में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिश्नोई आंदोलन पढ़ेंगे जो पर्यावरण से ही संबंधित आंदोलन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्को आंदोलन पढ़ेंगे, ये भी एक पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी आंदोलन है हम लोग क्रमशः पढ़ते जाएंगे। बस तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और हमें किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करें। तब तक के लिए जय हिंद।